आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड को यूज करना सीखेंगे। किस तरह से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड को यूज कर सकते हैं, उसके डिफरेंट तरीकों को आज यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड को चलाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा डाटाबेस क्रिएट करना होगा जिस पर हम कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड को यूज करेंगे। तो एक छोटी सी टेबल में यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम सीरियल नंबर ले लेते हैं और नेम ले लेते हैं। उसके अलावा रन ले लेते हैं, रन। ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पर ले ली हैं। सीरियल नंबर 1, 2, नेम ले लेते हैं विजय, रन इसके ले लेते हैं 50। दीपक, इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ नाम ले लिए हैं जो प्लेयर्स के नाम हैं और यहाँ पर इनके रन्स को भी हम एंटर कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ प्लेयर्स के रन्स को एंटर कर लिया है और उनके नाम को एंटर कर लिया है। यहाँ पर ये सीरीज को भी हम ऑटो फिल कर लेते हैं इस तरह से और ये फॉर्मेटिंग सेंटर कर देते हैं। रन्स को भी सेंटर में कर देते हैं ताकि ये अच्छे से सो जाए हमें। और ये जो नाम वगैरह हैं इनको भी हेडिंग्स को सेंटर में कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इस पर एक बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ से, ऑल बॉर्डर्स। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए आप ये यहाँ से जूम टेक का यूज कर सकते हैं। अब इस टेबल पर हम कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड को यूज करेंगे। यहाँ पर पहले इसको हम इस तरह कर देते हैं ताकि अलग दिखाई दे। अभी हमारी टेबल कंप्लीट है। अब यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड को यूज करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, होम टैब पर जाना है। होम टैब में स्टाइल्स वाले ग्रुप में कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड, ठीक है। इस कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड्स पर जब भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड्स के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे हाईलाइटेड सेल रूल्स, मतलब सेल को हाईलाइट करने के क्या क्या रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा टॉप बॉटम रूल यूज़ कर सकते हैं, डाटा बार यूज़ कर सकते हैं, कलर स्केल यूज़ कर सकते हैं और आइकन स्टेट भी यूज़ कर सकते हैं, सेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सबको यूज़ करने से पहले हमें जिस डाटाबेस पर इन रूल्स को अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर ये रन्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो रन्स मैंने यहाँ पर हैं सारे सेलेक्ट कर लिए हैं और अब यहाँ पर हम कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और हाईलाइट पर। अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखें ग्रेटर दैन, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उससे आगे की चीज़ें है ना। तो ग्रेटर दैन यहाँ पर डाल देते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर जिसके रन 50.5 से ज़्यादा हों या 50 से ज़्यादा हों, ठीक है, वो हाईलाइट हो जाएं, ठीक है। उनका कलर किस तरह का हो, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। तो ये देखिए लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट है। यहाँ पर और भी रूल्स हैं कलर के, उन्हें भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, वो वैसे ही हो जाएंगे। और ओके, तो जितने भी यहाँ पर 50 से ज़्यादा नंबर हैं वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं। इन प्लेयर्स ने 50 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं। हम चाहें तो इसी सेल रेंज पर और भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेस देन वाला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लेस देन, यहाँ पर 50 से कम वाले देख सकते हैं या 51 से कम वाले देख सकते हैं। 51 से कम वालों को हम कर देते हैं येलो या फिर रेड रहने देते हैं, ये वाला ही, ठीक है। तो ये देखिए जिनके 51 से कम है, मतलब 50 से लेकर 0 नंबर तक है, वो सारे रेड हो गए हैं। और जो 50 से ज़्यादा हैं, 51 से लेकर ऊपर जितने भी रन हैं वो येलो हो गए हैं। तो इस तरह से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। आपको अगर कंडीशन फॉर्मेटिंग को हटाना है
तो आपको सेल रेंज को सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ पर क्लियर रूल्स कर देंगे। ठीक है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। ठीक है, अगर आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना है तो इससे क्या होगा, वो फॉर्मेटिंग खत्म होगी जो इन सेल्स पर जो सिलेक्ट हैं, और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट से पूरी शीट पर जितनी भी कंडीशन फॉर्मेटिंग है सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लियर एंटायर शीट कर देते हैं, मतलब पूरी शीट से खत्म हो जाए। तो अब यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर और भी टाइप की कंडीशन फॉर्मेटिंग है, जैसे बिटवीन। यहाँ पर बिटवीन ले सकते हैं, जैसे हमें उन रन्स को हाईलाइट करना है जो 60 से लेकर 100 के बीच में हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए 60 से लेकर 100 के बीच में जो रन्स हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं। 90 है, 100 है और ये है। अगर हम किसी को 65 कर देते हैं तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा, या किसी को कम कर देते हैं अनहाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग को बिटवीन में भी यूज कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। देन उसके बाद इक्वल टू का मतलब है यानी कि बराबर, यानी कोई फिक्स वैल्यू। जैसे सपोज करो जिसके रन 100 हैं, 100 के बराबर है, बस वही हाईलाइट हो और कोई भी हाईलाइट ना हो। जिसके भी 100 रन हो जाए वही हाईलाइट हो जाए, ना तो 101 वाला हाईलाइट होगा, ना 102 वाला होगा, ना 99 वाला होगा। जिसके 100 होंगे वही हाईलाइट होगा, क्योंकि हमने 100 के इक्वल टू यहाँ पर सेट किया हुआ है। इसको भी क्लियर कर देते हैं। देन उसके बाद टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी लिख कर सकते हैं। अभी यहाँ पर टेक्स्ट कर देते हैं कंटेंट, तो यहाँ पर प्लेड यानी वो खेला नहीं है। ओके, तो जहाँ भी मैं नोट प्लेड लिखूँगा तो वहाँ पर क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए जहाँ भी नोट प्लेड होगा वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। जो भी प्लेयर नहीं खेलेगा वो हाईलाइट हो जाएगा इस तरह से। तो ये भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इनको भी हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। मतलब जो कंडीशन फॉर्मेटिंग है वो टेक्स्ट पर भी अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा डुप्लीकेट वैल्यू भी कर सकते हैं। जैसे डुप्लीकेट यहाँ लिख लेते हैं, अगर कोई प्लेयर एक से ज़्यादा बार खेला हुआ है या एक नाम बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यू ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं वो अपनी मर्जी से। ये इस तरह से देखिए यहाँ पर ये अजय है जो डुप्लीकेट है। अगर यहाँ पर एक इसे दीपक कर देते हैं, ठीक है, देखिए दीपक भी 2 बार है, यहाँ पर पहले से था, यहाँ पर मैंने किया तो ये हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। आप चाहें तो कलर्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो कलर्स यहाँ पर सेट हो उन्हीं को हम यूज करें किसी भी कंडीशन फॉर्मेटिंग में। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ पर सपोज करो आपको ग्रेटर देन करना है 100.5 से, और इसका जो कलर है, इन कलर्स के अलावा आप कलर चाहिए तो यहाँ पर कस्टम्स में चल जाते हैं, कस्टम फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, काफ़ी सारे कलर्स और फीचर्स मिल जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लेंगे। जैसे हमें बोल्ड करना है और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर हमारा होना चाहिए येलो, और जो सेल होती है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो कलर फिल हो वो हम यहाँ से ले लेंगे फिल में, और वो हम जी डार्क रेड। ठीक है, तो कलर फिल हो डार्क रेड और जो उसके अंदर लिखा हुआ हो वो येलो से लिखा हुआ हो और बोल्ड हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये उसी तरह से फॉर्मेटिंग हो गई है जो हमने वहाँ पर सेट की थी। इसको हम यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। इसी के तरह से यहाँ पर हम टॉप बॉटम वाले रूल्स भी यूज कर सकते हैं, डाटा बार भी यूज कर सकते हैं। डाटा बार से क्या होगा, मैं यहाँ पर अभी कुछ नंबर लिख देता हूँ। डाटा बार से क्या होगा, ये इस सेल को 100 माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमारे बार बन जाएंगे। तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर डाटा बार में देखिए यहाँ पर जितने नंबर ज़्यादा है उतना बार हमारा हाईलाइट। ये देखिए इस तरह से
जैसे ये 100 है तो यहाँ पर ये हो गया, 200 को मैक्सिमम माना गया है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चल रहा है। अगर यहाँ पर मैं 150 कर देता हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा बार ये बढ़ जाएगा, या अगर हम इसको कम कर देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा बार कम हो जाएगा। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर सेट की जा सकती है। देन उसके बाद यहाँ पर कलर्स स्केल्स भी आता है, कलर्स का स्केल। ठीक है, कोई भी कलर ले लेंगे उसका स्केल अकॉर्डिंग टू नंबर्स चेंज होगा। ठीक है, ये इस तरह से कोई भी कंडीशन यहाँ यूज कर सकते हैं। सभी नंबर्स को अलग अलग कलर असाइन कर दिया जाएगा। जो सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा हैवी कलर होगा, और जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा वो लाइट कलर होगा। ठीक है, उसके अलावा आइकन्स भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आइकन्स की फैसिलिटी भी होती है, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर नेटवर्क वाला ये फीचर भी, इसको भी यूज कर सकते हैं, जहाँ जिसके जितने ज़्यादा नंबर उसके उतने ज़्यादा नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिफरेंट टूल्स में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप न्यू रूल्स भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं।